BTW में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मिस्टर एन झा हैं। उनके साथ हम अभी के जो वर्तमान जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर चर्चा करेंगे। राजी, एक इधर कई घटनाएं घटी है। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जस्ट नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके साथ एक मीटिंग की, और उसमें उन्होंने स्पेशली ये नहीं कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उसके कामकाज के बारे में नहीं कहा, जितना कि उनका फोकस था कि भाई आप लोग जो काम है उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हमारा इसके पहले अगर हम देखें तो बीजेपी जाना जाता था अपने मार्केटिंग स्किल के लिए। सारी अपोजिशन पार्टी ये कहती थी कि ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करती, हम भी उतना कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का जो एक कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है। वो अपनी बातों को जो सामान्य लोग हैं वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इवन लास्ट इलेक्शन में भी बीजेपी अपने इस गेम में हाथ मात खा गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा जो बीजेपी नहीं, कहीं भी बीजेपी के एजेंडा में नहीं था, लेकिन अपोजिशन पार्टी उसको एजेंडा बना करके लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गई कि भाई अगर बीजेपी 400 अगर सीट एक कर ली तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, वो सारी जो मार्जिनलाइज सेक्शन है SC ST OBC उन लोगों के रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अपोजिशन पार्टी इसमें सक्सेसफुल हो गई इस मैसेज को कन्वे करने। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर काफ़ी चिंतित हैं कि भाई अब जो बीजेपी की नैरेटिव है वो हावी नहीं हो रहा है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दूसरे के नैरेटिव को। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि अब जो बीजेपी का जो एग्रेसिव रुख हुआ, जिस तरह से बीजेपी अभी पार्लियामेंट में सारे जो उसके मिनिस्टर्स हैं या अदर लीडर्स हैं वो बीजेपी जो अपोजिशन को काउंटर किया, राहुल, अखिलेश या अदर पार्टीज के जो नैरेटिव्स को काउंटर किए, ये कहाँ तक सक्सेसफुल होगा? और आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इस पर क्या क्या एक्शन ले रही है? आपका कहना सही है। विगत खासकर कुछ सालों में 1914 के बाद जो लोकसभा का जब रिजल्ट हुआ तो पहली बार ऐसा लगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूलिंग पार्टी जो एनडीए बीजेपी लेड एनडीए जो पार्टी थी, जो राजद पार्टी थी, अलावा अपोजिशन जो एजेंडा सेट किया, अपोजिशन का नैरेटिव ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और यह मानकर आप सभी जानते हैं कि यह कुछ हद तक कि बहुत हद तक ये ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से नैरेटिव अपोजिशन ने फर्स्ट नैरेटिव शुरू किया, शुरुआत कैसे होती है नैरेटिव की आप देखिए। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनियन अब अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह का एक मुस्लिम रिजर्वेशन से रिलेटेड भाषण आता है, एक बात है मुस्लिम रिजर्वेशन से। कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, जो उसको मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा करके एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें ये मैसेज देता है कि भाई बीजेपी जो है आने वाले समय में ये यदि पार्टी में आएगी तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। और ये नैरेटिव को आगे तक बढ़ाने में, पब्लिक जो वोटर तक बढ़ाने में, खास करके हिंदी हार्टलैंड में जो है इंडिया ब्लॉक ऑफ कांग्रेस बहुत हद तक सक्सेस हुई। जब आप यदि यूपी के रिजल्ट देखें, लोकसभा में यूपी के रिजल्ट देखेंगे जिसमें इससे पहले जो बीजेपी की और सहयोग लेकर 64 इनके MP थे और इस बार उसको उस MP को बढ़ाने की कोशिश थी, तो नतीजा क्या हुआ, ये उसके ऑलमोस्ट आधे पर सिमट गए। आधा जो नंबर इतना है जो इनको मिल जाता तो हम ये अपने बल पर सत्ता में आ जाते। हुआ यूँ कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक ऑफ कांग्रेस ने खासकर इंडिया ब्लॉक से, जैसे यूपी में जैसे SPS समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लेड और जो ये राहुल गांधी, जो इनके जो ये दोनों मिलकर के जो जब ये आया बातें आए जिस बार बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, तो एक नैरेटिव बन रहे हैं, देखो बीजेपी यदि 400 पार आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी, और दलित वर्ग में, OBC वर्ग में ये मैसेज दिया है बदल देगी तो कुछ ऐसा कर देगी, तुम्हारा रिजर्वेशन तो गया, खत्म हो जाएगा ये नैरेटिव को। और ये नैरेटिव जो डेवलप हुआ उसमें खुद रूलिंग पार्टी कुछ हद तक इसमें उससे बोल रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच में कहा कि जब हमें अच्छा मैंडेट होगा तो हम चैलेंजेस को, अच्छे चैलेंज को लेंगे विदाउट केयरिंग व्हाट वर दो चैलेंजेस। बड़े डिसीजन लेंगे, बड़े डिसीजन हम लेंगे। क्या डिसीजन है उन्होंने क्या डिसीजन लिया, इनके जो
जो खुद जो बड़े बोले नेता थे, उन्होंने कहते भी सुना है कि हम जो इस तरह से इस पर जोर दे करके हमें 400 पार दो, ऐसे करेंगे। इस नैरेटिव को पहली बार देख, जबकि एक माना जाता था जो बीजेपी का जो एडवांटेज है, एनडीए का एडवांटेज है, इट इज ड्यू टू द मैसेजिंग। इनका जो मैसेजिंग रहा, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मैसेजिंग को खुद ही बहुत अच्छे और रिटोरिकल स्किल जो है प्राइम मिनिस्टर का बहुत बढ़िया है। अभी भी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लगातार सालों साल मोस्ट पॉपुलर लीडर है। ऐसे पार्टी से पहले ऐसा आपको आश्चर्य होता है कि नैरेटिव को कैसे अपोजिशन इंडिया ब्लॉक ने अपने फेवर में कर दिया। और दैट यू सी इन द रिजल्ट आउटकम आप देखेंगे तो जैसे अयोध्या दीजिए, अयोध्या वो क्षेत्र है जहां राम मंदिर मंदिर हुआ, लोग समझते, लोगों को उम्मीद थी, पॉलिटिकल क्लास के अलावा लोगों की उम्मीद थी जिसका एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां के उल्टा हो गया। क्या कुछ रिस्पॉन्सिबल थे इनके जो कैंडिडेट थे, जो इनको रिपीट किया, जो कैंडिडेट के उनके जो स्पीच जो है कैंपेन में, उसके कारण हुआ। और दूसरा जो अपोजिशन जो लीडर थे वो कन्वे करने में आए दलित वर्ग, और उनको कन्वे करने में आए कि भाई देखो ये जो मेजोरिटी में फिर आ जाएगा तो तुम्हारे जो रिजर्वेशन जो है ये आपका खत्म होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखें कि रिजर्वेशन जो दलित वर्ग से कि कितना इंपॉर्टेंस रहा है, इनके एम्पावरमेंट का सिंबल रहा है, और इसे एक बहुत बड़े बेनिफिशियरी ये रहे हैं। तो यहाँ देख रहा है कि जो नैरेटिव जो है, सो नैरेटिव के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस हुई, इस नैरेटिव हुई। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर जो अपने जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर या उनके लीडर को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों, जब तुम्हारे पास सारे मैकेनिज्म थी, यू आर इन द पावर, आप तो मैसेजिंग बढ़िया करते थे, तो कहाँ से गलती हुई? वो देखो जो हम जो काम करते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम है, इतने लाभार्थी है एक्चुअल सेंसस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड उसके बेनिफिशियरी है। लेकिन तब भी ये क्यों हुआ? जो एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो दलित बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो उसका जो इन्फ्लुएंस जो है 70% करीब जो है इनका इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट 156 लोकसभा सीट में है। क्या हुआ, उस नैरेटिव उनके एजेंडा में सेट हो गए और वोट रिजल्ट। और अयोध्या जैसी जगह में खास करके जहां तो जीत तो मानी जा रही थी, उतना ही नहीं अयोध्या एक बहुत बड़ा ये कहते हैं कि कंपेलिंग फैक्टर होगा लोगों के लिए वोट बीजेपी के फेवर में वोट डालने के, लेकिन उल्टा ही हुआ। लेकिन उल्टा हुआ। तो इनको ये मैसेजिंग जो है, जो मैसेजिंग पर ये काम कर रहे हैं, इनको काम इनके पास जैसे यूपी विधानसभा में अभी समय काफी है इनमें, और भी जो स्टेट इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन महाराष्ट्र में भी इनके साथ शुरू हुई है, झारखंड में भी जो उनको ट्राइब की वोट, जबकि इनके ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, संदास से मिलकर इनके एडवांटेज होना चाहिए इसको। हरियाणा में जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ है, जो इनके चीफ मिनिस्टर का मोर और लेस का अच्छा फंक्शनिंग ये रहा, लेकिन वहां भी उन्होंने आधे सीट पर संभले। तो ये तो एकदम है जो नैरेटिव जो पहली बार ऐसा लग रहा है, जो नैरेटिव जो एजेंडा जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो एजेंडा ये सेट करते थे वो खत्म हो गया, एजेंडा इनको। तो इसीलिए इनको जो है इस पर काम करना है, तो मैसेजिंग जो है इन जो इलेक्टोरल जो सिस्टम है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है आप क्या काम करते हैं, लेकिन काम करते दिखना और ये पब्लिक तक जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अयोध्या के केस में ही अभी जो अयोध्या रेप केस हुआ है, उसमें मोहित खान उसका नाम आया है, वो समाजवादी पार्टी से लिंक्ड है। लेकिन इस मुद्दे इस पे जैसे ही ने योगी गवर्नमेंट अपना एक्शन लिए, कोई डिमोलिशन और अरेस्ट वगैरह हो गया, तो इसमें समाजवादी पार्टी अब पहले तो कुछ भी स्टेटमेंट देने से कतराई, लेकिन फिर बाद में कहते कि नहीं उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। भाई डीएनए टेस्ट हो रहे थे, इसके पहले कब जो रेप एक्यूज है उसका डीएनए टेस्ट होता है, और उसमें डीएनए टेस्ट करोगे क्या? और तो इससे आपको क्या लगता है कि जो पीडीए का एक एजेंडा था, पीडीए करके जो समाजवादी पार्टी अपना, इसमें तो दलित है, पीड़ित जो है वो दलित है लड़की, और इधर मुस्लिम है, और मुस्लिम को डिफेंड कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ दलित। तो ये आपको नहीं लगता है कि जो मैंने इट विल बी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग? एकदम आपका कहना बहुत हद तक ठीक है। ये जो इंडिया ब्लॉक है, ये एसपी है, वो गलती कर रहे हैं कि जब यहाँ क्लियर इंस्टीड ऑफ जो भी एक्यूज्ड है
अकॉर्डिंग उसको टू डिफेंड लॉ, करने की और कोई कोशिश जरूरी नहीं नाम पर उनको डिमोलिशन जो हुआ है, एक बुलडोजर जो अपना जो सक्सेसफुल रहा है लॉ एंड ऑर्डर में, उसका बड़ा योगदान रहा। आप पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई पर्सन होता है, जब उसका नाम होता है, डीएनए होते हैं, तो फिर पुरानी बात होता है, ये तो यूपी के लड़के तो लड़के होते हैं। और उसमें डीएनए का क्या करवाओ? इसमें इतना ही नहीं, ये इनको तो एक तरह से ये लिगेसी है। हाँ। जो मुलायम जी समय में जो इस तरह की घटना हुई है, तो लड़के तो लड़के हाँ, हैं, लड़के करने करते लगे। ही मतलब हैं। रेप को आप क्या समझ रखे हैं? रेप को जो आप क्या समझ रहे हैं, आप डीएनए और normal नहीं, activity कांग्रेस है। भी इस पर सपोर्ट करती है। क्या आपको और भी इस तरह की केसेस आती है, उसमें डिमांड होता है कि फर्स्ट होता है जब ये क्लियर हो गया, जो टीन्स थी हैं, जो बाद में पता चला कि प्रेग्नेंट भी शायद है, प्रेग्नेंट भी है, उसको बार बार रेप किया गया है, जो 2% से हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी से इरेस्पेक्टिव। तो अब फिर आप जो तुष्टिकरण की जो आती है, जो टू बी फ्रैंक करना, जो माइनॉरिटी तुष्टिकरण का जो बीजेपी है, आप उस तरह से आप जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, जो एसपी और ये कर रही है, और खुद जिसके, तो ये इनकी जो हिपोक्रेसी है, ये इनकी जो ज्यादा हिपोक्रेसी है। तो अब ये देखना है कि ये जो अभी जो दलित वर्ग, क्योंकि जो विक्टिम इस बार दलित है, हाँ। अभी दलित वर्ग जो इनके खिसके हैं, दलित वर्ग इसको कैसे लेता है, इस तरह का लेता है। और इतना ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये मौके को जो बीजेपी और इस तरह किस तरह बुना पाती है। बीजेपी आज या अभी हाल ही में बीजेपी लीडर्स दलित फैमिली से मिलने जा रहे हैं, मिलने गए, उसकी हाँ आया है जो चीफ मिनिस्टर से उसके मदर गई, उसी के बाद एक्शन हुआ। और ये जो है एकदम ये रेस्पेक्टिव और बुलडोजर वाला जो नीति है, ठीक है, उस तरह से उसका डिमोलिशन ये किया गया। तो ये जो इनको दो तरह की चीज है। अब जैसे हमें अभी बीजेपी के कंप्लासेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये भी लग रहा है कि एसपी को जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जो अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हुई है, और तो फर्स्ट टाइम इतनी सीटें लेकर आ रहे, कोई सोच नहीं सकता था। तो वो भी अब कंप्लेसेंट हो रहा है। वो भी इतनी जल्दी कंप्लासेंट हो गया। और खासकर इस नीति पर, जैसे इसमें एक इट इज नॉट ओनली रेस्पेक्टिव और इट इज अबाउट राइट, मोस्ट हीनस क्राइम है, मोस्ट हीनस क्राइम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ अब डीएनए ये टेस्ट लेगा। और उतना ही नहीं, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है, जो राहुल जी संसद में जाति और कास्ट सेंसर पर जुड़े रहते हैं, और जबकि इस बार जो दलित के साथ ये हुआ है, और इनका ये स्टेज में ये विरोधाभास जो है, ये अपने आप में इनके में एक तरह से हिपोक्रेसी है। और इनके एक जो फॉल्ट लाइन्स जो ये इनके आगे आने वाले समय में ये इनका इलेक्टोरली मांगा हो सकता है, यदि उसको इसी तरह चलते रहे। अभी पार्लियामेंट सेशन में देखे तो राहुल गांधी बड़े जोर शोर से कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया, और जब उसे अपने कास्ट की बात आई, जब अनुराग ठाकुर ने ये इनडायरेक्टली इनफैक्ट उसी को रेफर करते हुए कहा, राहुल गांधी को ही, लेकिन कहा कि भाई जो जिस आदमी को अपनी जाति का पता नहीं है, वो जाति गणना की बात करता है, और इस पर बड़ा ही जोर शोर से अखिलेश यादव ने डिफेंड किया। तो इसमें ये जो राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी है, और जिसका अभी अब लोकसभा इलेक्शन में देखे तो काफ़ी अच्छा परिणाम भी आया, और इसके पहले भी वो जुगलबंदी पहले भी रह चुके, तो उस बार तो फ्लॉप हुआ था। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जुगलबंदी कब तक, अभी जैसे असेंबली इलेक्शन हो रहा है, या इसके आगे कहाँ तक ये चल पाएगी? ये देखिए, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली शॉर्ट टर्म है। और जहाँ की अभी वहाँ उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं, स्पेसिफिक लेकर आते हैं, घटना भी उत्तर प्रदेश में हुई है, अभी वहाँ बाइपोल भी होने वाला है, तो उसमें वो इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेंसिव है। ये देखो, दोनों जो पार्टी है, ये मानना पड़ेगा, दोनों के जो कोर वोटर सेम है। तो एक स्टैंड तक तो चलो एक दूसरे के साथ देकर उन्होंने बहुत तरक्की की, 1 से 6 पर आए और ये 5 से 37 पर पहुंच गए, तो है। लेकिन बहुत जल्दी ये समय आएगा, समय पूरा है, नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन अभी टाइम है, काफी टाइम है, इतना टाइम पॉलिटिक्स में देखो बहुत होता है। तो आते बातें उस मुद्दे पर, अब जैसे जाति की बात है, ठीक है, अनुराग ये पहले स्टैंड में लगता है, ठीक है, अनुराग ठाकुर को और ट्राइटली इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के जब आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं पूछना चाहिए, इसको दूसरे हिसाब से पूछना चाहिए। और आप देखें पूरी टूरी देखिएगा तो ये एक जो है ये वल्नरेबल पॉइंट है बीजेपी के लिए भी। कास्ट सेंसस से पहले कांग्रेस भी थी भाई, कांग्रेस में उन्होंने कर्नाटक में कास्ट सेंसस वगैरह कराया, ठीक है, से भी देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू ने ही स्टॉप किया, और नेशनल पार्टी के लिए हमेशा ये वल्नरेबल पॉइंट रहा है, नेहरू ने कास्ट सेंसस को बंद किया। उसके बाद अगर हम देखें तो जनता पार्टी के टाइम में और इवन उसके पहले
नेहरू के टाइम में काका कालेकर कमेटी अपॉइंट हुई थी, उसका रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इवन जनता पार्टी ने मंडल कमीशन ये किया, फॉर्म किया, उसके बाद उसका रिपोर्ट फिर इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी भी सोई रही, कोई एक्शन नहीं लिया। तो कास्ट पर अगर हम देखें, कास्ट रिजर्वेशन और इसा पर, तो ये कांग्रेस के जो सारे महारथी हैं वो तो कभी भी इसके फेवर में नहीं रहे। अरे इवन राहुल, ये जो मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे राजीव गांधी का ओपन बयान है, इवन पार्लियामेंट में उसकी लंबी स्पीच है जिसमें उसने अपोज किया है। इवन जो प्रमोशन में SC/ST को जो दिया जाता है उसके भी अपोज में थे। ये तो एक तरह से आप देखिएगा तो जो इसका पूरा कंप्लीट यू टर्न है। जब आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो इनके भी कर्नाटका स्टेट है, कास्ट सेंसस के भी सब कुछ तैयार है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां से शुरू कीजिए आप। अरे अंत में तो कास्ट सेंसस या सर्वे जो भी कहिए, तो ये तो बिहार में उस समय हुआ जो बीजेपी आ गई थी, फिर बीजेपी सर्वे उतना ही नहीं, वो ऐसे उससे पास हुआ। उसके बाद जो परसेंट भी अपने बताया, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट ने कर दिया, लेकिन आगे तक तो बीजेपी अलाई नहीं किया। बीजेपी कहीं नहीं अपोज किए। ये जो वहाँ कर्नाटक वाले हैं तो कर्नाटक में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जाति जो है, फिर बार बार जाति, जब हम 21st सेंचुरी से आगे की बात कर रहे हैं, हम डेवलप्ड कंट्री की ओर अपने को देखते हैं, अपने सुपर पावर की टिंग कर देते हैं, तो बार बार आप जाति पर इशू कर आते हैं। जाति पर हो गई तो जो आपको खुद ही जाति के बाद में पूछा जाएगा, आप ही के जो आपका अपना ग्रीगेसिंग है जो वो जो देखा जाएगा, जो कैसे ब्राह्मण टू पारसी टू क्रिश्चियन टू यहाँ तक जो है आप खुद ही एक समय अपने गोत्र की बात करते हैं, अपने गोत्र की बात करते हैं, जन्मधारी की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी की बात तो भाई मैटरनल ये ग्रैंडफादर, जहाँ तक अखिलेश की बात है उनको भी होना है। अखिलेश की जो वाइफ है वो राजपूत ग्रुप से है, तो उनके बच्चे की जाति का क्या है? तेजस्वी जी हैं, ये सारे जो नेता है उनके जो वाइफ जो आई उनके जाति, उनके बच्चे का क्या है? तो जाति लेकर आप क्या मैसेजिंग देना चाहते हैं? जस्ट आपको ये हुआ है रूलिंग पार्टी को एम्बैरेस करना, इतना तक है कि या इलेक्टोरल जो आप ये देखते हैं इससे होगा कि उल्टा भी होगा, क्योंकि बीच बीच में जो ये यूपी में जो लेडी के गैंगरेप वाला घटनाएं हो, ये कंट्राडिक्शन हो रहा है। जो आप ये क्यों बार सबका पर्पस क्या है? चाहे वो सारी मोरलेस सब अपोजिशन पार्टी ये कर रही है कि भाई कास्ट की बात तो राहुल गांधी या अदर जो महाराष्ट्र में भी उठा रहा है, उसमें शिवसेना अपोज कर रही है, या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अपोज करेगी, नहीं कास्ट सेंसस नहीं हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो तमिलनाडु में सपोर्ट कर रहा है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी सपोर्ट कर रही है। तो ये तो दोनों ही तरह के ग्रुप ऑलरेडी अपोजिशन ब्लॉक में है, लेकिन उसका अगर हम देखें तो पर्पस क्या है, क्यों इस तरह के इशू को रेज करना चाह रहे हैं? देखने का होगा इंडिया में क्या है। जब हम इलेक्शन की जब बातें करते थे चुनाव का, तो ये नहीं होता है जो कई पर्टिकुलर इलेक्शन, दो इलेक्शन का हम देखते हैं डिफरेंट यूज होता है। हर स्टेट के जो अपने अलग इश्यू भी होते हैं, जो वहाँ जो नेता बैठे हैं, जैसे रीजनल 17 है, उनका अपना अपना सब वोटर होता है, वोट सेगमेंट्स होता है, और उस हिसाब से देकर के प्लानिंग करते हैं। जहाँ वेस्ट बंगाल में वैसे भी आज ही नहीं, वेस्ट बंगाल हिस्टोरिकली तो कास्ट वहाँ कभी फैक्टर नहीं रहा, कास्ट वहाँ कभी भी फैक्टर नहीं रहा। जो कास्ट के लेकर के अभी भी जा सकते हैं, फैक्टर नहीं रहा, और उनका कोई इसलिए वहाँ कास्ट फिगर नहीं करता है। ज्यादातर हिंदी हार्टलैंड में ये रहा है, कास्ट फैक्टर जो रहा है हिंदी हार्टलैंड में रहा है। लेकिन हिंदरलैंड हार्टलैंड में जो कास्ट बेसिस पर, थैंक्स टू मंडल, ये रीजनल पार्टी ने इसका कभी यूज कर चुके हैं, और में सैचुरेशन पॉइंट है। आज इन लोगों का जो अस्तित्व है सपोर्टेड बाय ऑफ कोर्स, उसमें आप जो अल्पसंख्यक जो करते हैं, जैसे अखिलेश जी का, अखिलेश यादव जी का पीडीए है, ठीक है, उसमें उन्होंने अल्पसंख्यक भले ही जो जोड़ दिया है, दलित के साथ उन्होंने जोड़ दिया है, लेकिन बेसिक वही है। ये कास्ट एक्चुअली सोशलिस्ट पार्टी के नाम पे ये एक परिवारवादी पार्टी हो गई, ये समाजवादी पार्टी है। अब यहाँ जो कांग्रेस, आप कहेंगे जो कांग्रेस की क्या मंजूरी है, नेशनल पार्टी की भी आना चाहिए। आप देखेंगे इस इलेक्शन में कुछ कोर को छोड़कर, राजस्थान के रिजल्ट को छोड़कर आप देखिएगा, तो बाकी से इनके जो रिजल्ट हुई ईपी की राइडिंग है। उन्होंने रीजनल पार्टी, चाहे बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इनको ज्यादा भी। तमिलनाडु वगैरह में तो ऐसा सिचुएशन है, यदि इंडिपेंडेंट कांग्रेस खड़ा हो जाए तो एक आध सीट मिल जाए, ये भी संभावना नहीं है, ऐसे है। इंडिपेंडेंटली यदि देखा जाए तो इंडिपेंडेंटली तो बीजेपी का वोट शेयर भले सीट नहीं मिला है, इस तरह की ये चीज है। तो ये समझ नहीं आ रहा है, खास करके
आप जो है, एक तो कांग्रेस का दो तरह से चेंजेस हुआ। एक हुआ जो कांग्रेस ऑलमोस्ट जो सोशल लेफ्ट हो गई है, लेफ्ट का, अब लेफ्ट से भी इनके चैलेंजिंग हुआ। अब कांग्रेस जो है सेंट्रल लेफ्ट की जो बात थी वो नहीं है, अब एकदम पूरा का इसका एक कंप्लीट आपको लेफ्ट पार्टी लेफ्ट के एजेंडा के लेकर आते हैं। लेफ्ट एजेंडा में इनका कास्ट है। इनको आप राहुल को देखिएगा, जो कास्ट की बात आती है, इसीलिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट जो है तो कांग्रेस पार्टी से तो उधर से आया है, लेकिन इससे पहले भी वहाँ इस तरह की घटना हुई तो बहुत भोगल हुआ करते थे, ये भी हुआ करते, प्रियंका गांधी भी लॉ एंड ऑर्डर पर भोगल किया करती है। लेकिन हमारे यहाँ से इन दोनों का स्टेटमेंट इस स्पेसिफिक जो केसेस जो हुई है इस पर अधिक नहीं हुए है। तो ये समझने की बात है जो आखिर ये है, क्या यह जस्ट इनको ये लगता है जस्ट टू पुट द बीजेपी इन बैक फुट, जबकि आप जो सोशल इंजीनियरिंग का, लेकिन बीजेपी भी तो इसका फायदा उठा सकती है। ऑफ कोर्स बीजेपी विल ट्राई टू एक्सपोज। आप हिस्टोरिकल आप देखिएगा, आप खास करके 2014 के बाद यहाँ तक देखिएगा तो प्राइम मिनिस्टर भी कभी भी मौका नहीं देते थे। मैं ओबीसी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और अगर जो भी इन लोगों का जो ओबीसी वाला एजेंडा है तो वो तो बीजेपी ऑलरेडी उसके लिए दलित दे गया, इन्होंने दलित को प्रेसिडेंट बनाया। ट्राइबल को इन्होंने प्रेसिडेंट जो है, ये जो ट्राइबल हमारे पास जो प्रेसिडेंट रहा है, तो सोशल इंजीनियरिंग में भी जो है ना, सोशल इंजीनियरिंग के आगे है। तो अब ये देखना होगा। तो ये लगता है जस्ट, देखो ये जस्ट लगता है कि किसी तरह इलेक्ट्रोल ये भी और ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो रहे हैं। इनको जैसे 52 से 99 पर है, 99 पर हो, जिस पर वो जेडीयू के ललन सिंह का कमेंट होता है, वो जो उन्होंने सांप सीढ़ी खेल का चर्चा करता है, जो 99 से 0 भी आया जाता है, इस तरह की कमेंट ये होती है। तो हमें नहीं लगता है कि जो राहुल जी को कास्ट रिलेटेड ये चीज है। हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं जो अनुराग जिस हिसाब से पूछे पार्लियामेंट में उस तक अवॉइड करना चाहिए समथिंग, लेकिन सिचुएशन तो आपने क्रिएट किया है। लेकिन सिचुएशन आपने शुरू किया, बात कहीं आ जाती है, आकर के आपके पास दो ही मुद्दा रहता, कास्ट के कास्ट सेंसस। आज जैसे लगता है ये दो ही समस्या जो है हमारे, जो आप ये रिजर्वेशन भी कर इसके बियॉन्ड भी अगर आप जाएं कास्ट के बियॉन्ड, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने को हिंदू कह रहा है वो वायलेंट है। तो भाई ये भी तो आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हो, या कि भाई पूरी यू प्रोवोक्ड, इसमें ये कर सकते हैं, आपने प्रोवोक, आपने जो उनको प्रोवोक किया, जो उसके जवाब में ये जो है इस तरह इसका मिक्स्ड रिस्पांस आपको लिया है। लेकिन हमको नहीं लगता है एज ए नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी जो है, रीजनल पार्टी सब जो यहाँ है वो रीजनल पार्टी है, कहीं कास्ट रीजनल जहाँ भी देखे वो कैरेक्टर है। आप यदि इस तरह से अभी कर रहे हैं तो हाउ इन कमिंग डे नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कैसे आप फाइट करेंगे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की भी व्हाट सिनेरियो नो में भी आपसे बहुत आगे है। आपका टोटल जो डी ब्लॉक का जो इसमें भी अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह ने तो कराया ही था का सेंसस में तो ऑलरेडी ये था, लेकिन ना मनमोहन सिंह इसको रिलीज किया ना बीजेपी गवर्नमेंट का कि इतना एक कॉम्प्लेक्स है कि इसमें नंबर ऑफ कास्ट इतने ज़्यादा हो गए कि हम इसको कर ही नहीं सकते, प्रॉपर हैंडल ही नहीं कर सकते। तो भाई ऑलरेडी आप करा चुके हो कास्ट सेंसस, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं कराए हुए हो। तो अब कहो कि भाई हम जो पुराना डेटा है हम उसको यूज करेंगे, और इवन स्टेट के लेवल पर तो आपको बढ़ाओ ना, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डेंजर है कि जैसे ही आप स्मॉलर जो आइडेंटिटीज को आप उभार रहे हो, अभी तो यही कर रहे हो ना कि कास्ट कंसिस्टेंस जो थी उसको सब कास्ट और नीचे तक आप ले जा रहे हो। तो इसके बाद अगर आप चाहो कि भी क्या हम ओबीसी को 10 सीट दिए, 20 सीट दिए, उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओगे, तो फिर जो उसमें डिफरेंट, ओबीसी तो एक ग्रुप हुआ, ब्रॉडर ग्रुप, लेकिन इतनी सारी कास्ट है, वो सब कहे कि भाई हमारी कास्ट को कुछ नहीं मिला, हमारे कास्ट को कुछ नहीं मिला, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हुआ नहीं। थाउजेंड्स ऑफ कास्ट है, अब हर कास्ट अपने रिप्रेजेंटेशन ढूंढने लगे तो आपके लिए तो सिर्फ आप ही के लिए बनेगा। पार्टी की बीइंग द नेशनल पार्टी, आप कहते हैं नेशनल पार्टी है, आपने ज्यादातर जब भी इंडिपेंडेंट के आपने रूल किया है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया था, अन इशू है, आप अपना एक करो भी विजन करो किसी इशू में, आपको ठीक है आज आप प्रतिपक्ष के नेता हुए तो ऐसे इशू करो जो इकोनॉमिक सोशल उस तरह के ये चीज हो, लेकिन बार बार आप कास्ट पर जाने के लिए, लेकिन वही चीज है, ये चर्चा है, हम लोग कास्ट पर और भी चर्चा जारी करेंगे। एक ऐसी इशू है कास्ट सेंसस की है जो आगे भी हम लोग हाँ अब देखें कि ये जो कास्ट सेंसस वाली इशू है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच, ये कैसे डेवलप होता है और कैसे इवॉल्व कर करके आगे आता है। वी विल कीप एन आई ऑन दिस। धन्यवाद।